फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास बाय पी के बात हो। आज फिर से स्वागत करता हूँ। कल हम कई सारी संख्याओं के विषय में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण और योगात्मक प्रतिलोम प्लस पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने पर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण देखो कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खिंचाएंगे, एक रेखा खिंचाएंगे ऐसे, और इसके मध्य में एक सेंटर पॉइंट में या फिर ओ बिंदु मान ले, यहाँ पर मान चलिए ओ बिंदु मान लो, या फिर इसे जो जीरो मान ले, इसे जीरो मान ले रहे हैं। क्या है? जीरो, शून्य। तो संख्या रेखा पर आप जानते हैं कि यदि हम राइट हैंड साइड चलते हैं संख्या रेखा पे, मतलब यह जो मध्य पॉइंट है जीरो, उसके राइट हैंड साइड जितने सारे पॉइंट आएंगे, जितने सारे हमारे पूर्ण संख्याएं आएंगी, वो क्या आएंगी, उसकी वैल्यू आएगी जो प्लस में आएगी। और जो हम लेफ्ट हैंड साइड जितने सारे पूर्ण संख्याएं होंगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऋणात्मक आएगी। तो देखते हैं इधर राइट हैंड साइड मैंने बताया था क्या आती है, धनात्मक। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6। उसी प्रकार से यदि हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ऋणात्मक यानी हो जाएगी। माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7। लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, वैल्यू ऋणात्मक। जो लेफ्ट हैंड साइड आती है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। और देखिए ये इधर हमारा एरो का निशान इधर से आ रहा है और इधर भी एरो का निशान लगा, मतलब इसका तात्पर्य है कि यहाँ से हम अधिक दूर तक यानी अनंत दूर तक जा सकते हैं और इसके मान क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक वैल्यू इसकी आएगी, परंतु कितनी अधिक से अधिक संख्याएं यहाँ पर लिख सकते हैं। और इधर बात करें तो इधर हमारी धनात्मक वैल्यू में अधिक से अधिक संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये रहा आप संख्या रेखा पर निरूपण, किस प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इन पूर्ण संख्याओं को निरूपित करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो आएगी तो हमारी ऋणात्मक आएगी। अगर राइट हैंड साइड चलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, धनात्मक आ जाएगी। और इसके बाद मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस संख्या रेखा पर आप लोग समझ चुके होंगे। आगे इन संख्या रेखा की सहायता से हम जोड़ना, घटाना और भी कई सारी चीज़ें संख्या रेखा पर निरूपित करके हम आगे करते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम
योगात्मक प्रतिलोम क्या है इसके विषय में थोड़ा सा जान लें। देखिए, यदि योगात्मक प्रतिलोम वो होती है, मतलब जो संख्या दी गई हो, जो पूर्ण संख्या दी गई हो, उसकी या धनात्मक है तो ऋणात्मक वैल्यू और ऋणात्मक है तो धनात्मक वैल्यू, ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम। लेकिन इससे हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, मान चलिए यदि कोई दो पूर्णांक संख्या ले ले, दो पूर्णांक संख्या मान चलिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं। तो ए और बी को, इन दो पूर्णांक संख्याओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि इनको जोड़ने पर, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इनका मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। क्या आ जाए, शून्य आ जाए। हाँ, यदि शून्य आता है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी उस संख्या का दूसरे संख्या जो संख्या दी गई हो उसका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे कि मान चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान चलिए यहाँ पर क्या है, प्लस ए प्लस माइनस का ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस ए और यहाँ पर प्लस माइनस का ए जोड़ रहे हैं। प्लस का ए में माइनस का ए यदि जोड़े हैं तो क्या आ रहा है, उसका मान शून्य आ रहा है। तो यदि यहाँ से कहें कि प्लस ए का हमारा योगात्मक प्रतिलोम क्या है, प्लस ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो प्लस ए का योगात्मक जो प्रतिलोम होगा तो वह माइनस का ए होगा। और यदि यहाँ से पूछ रहा हो कि माइनस ए का ऋणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो माइनस ए का ऋणात्मक प्रतिलोम जो होगा तो क्या होगा, प्लस का ए होगा। जैसे कोई मान चलिए कोई संख्या ले ले कि यहाँ पर कह दें +6, यहाँ पर ले रहे हैं +6, और इससे कह दें कि इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए। +6 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। +6 का योगात्मक प्रतिलोम, तो देखिए +6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मैंने बताया था कि इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि क्या हो, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो देखिए +6 को यदि हम इस प्रकार जोड़े, देखिए यदि +6 में हम क्या जोड़ रहे हैं, माइनस का 6, प्लस के 6 में यदि माइनस का 6 जोड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू शून्य आ रही है। अर्थात +6 का जो हमारा योगात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा माइनस का 6। ये माइनस का 6 क्या होगा, +6 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। और देखिए अगर दूसरी कोई संख्या मान चल ले लें, यहाँ पर माइनस की वैल्यू ले रहे हैं, माइनस का 8 ले रहे हैं। चलिए देखिए ये माइनस का 8 ले रहे हैं। अब कहें कि माइनस के 8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो -a का योगात्मक प्रतिलोम होगा -8 प्लस का 8। देखिए यदि माइनस के 8 में प्लस का 8 यदि ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये इस माइनस के 8 में, इस माइनस के 8 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, प्लस का 8 जो होगा वो क्या होगा, इस माइनस के 8 का योगात्मक प्रतिलोम। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आएगा पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, तो देखिए पूर्णांकों के निरपेक्ष मान को समझते हैं। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। तो देखिए पूर्णांकों का निरपेक्ष मान मतलब कोई भी यदि पूर्णांक दिया हुआ हो तो उसका निरपेक्ष मान क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए पूर्णांकों के निरपेक्ष मान में, माना हमने दो पूर्णांकों को +5 और -का 5 ले लें। मान चलिए यहाँ पर प्लस का 5 ले रहे हैं
और यहाँ पर एक माइनस का 5 ले रहे हैं। ये दो हमने पूर्णांक ले लिया, एक प्लस का 5 एक माइनस का 5। अब इन दोनों को अब कह दें कि ये प्लस का 5 और माइनस के 5 में क्या इन दोनों का निरपेक्ष मान बताइए। तो देखिए इन दोनों का निरपेक्ष मान हम कैसे समझेंगे। तो इन दोनों को संख्या रेखा पर इस प्रकार परिवर्तित करें। देखिए मान चलिए ये देखिए संख्या रेखा पर हो गया, ये संख्या रेखा बन गई। ये हमारा यहाँ पर 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 5 तक ही है तो 5 तक ही कर लो। प्लस का इधर वैल्यू होती है, और इधर माइनस की वैल्यू होती है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। चलिए तो देखिए यहाँ से यदि इसकी अगर यहाँ से बात कर रहे हैं, ये शून्य से लेकर के अगर यहाँ से इतनी इसकी डिस्टेंस और शून्य से लेकर के इस 5 की डिस्टेंस, मतलब शून्य से लेकर के -5 की डिस्टेंस और शून्य से लेकर के +5 की डिस्टेंस, अगर इनको आपस में जोड़ते हैं इन दोनों की दूरियां क्या हो रही हैं, समान हो रही है। तो इन दोनों की दूरियां तो क्या हो रही हैं, समान हो रही हैं। तो देखिए क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, लेकिन दूरियां क्या आ रही है, समान आ रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे फिर धनात्मक हो, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक ही होती है। कोई भी मतलब कोई भी संख्या हो दी गई हो तो उसकी जो वैल्यू होगी उसका निरपेक्ष जो मान होगा, मान चलिए इसी का जैसे ले रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 5 प्लस का 5 जैसे है तो प्लस का 5 इसका निरपेक्ष मान तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 5 है तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखो डिस्टेंस दोनों की क्या हो रही है, सेम हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, चाहे वो पूर्ण संख्या हमारी चाहे ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, उसका वैल्यू क्या आ जाएगी, धनात्मक ही आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। चाहे और भी कोई सारी संख्या ले सकते हैं और आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं। मान चलिए कोई दूसरा ले रहे हैं, यहाँ पर कह दे कि ये -6 का निरपेक्ष मान बताइए। -6 का निरपेक्ष मान बताइए। -6 का निरपेक्ष मान बताइए। तो देखिए -6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, निरपेक्ष वैल्यू को हम किस प्रकार से इसमें निरूपित करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका निरपेक्ष मान जो